गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज हम जो है नवोदय की गणित की ये प्रथम क्लास है, पहली क्लास है। आज से हम गणित सीखने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो गणित की जो जैसे शुरुआत होती है बच्चों, वो होती है नंबर से। ठीक है, आप छोटी क्लास में जाते हैं ना, नर्सरी में जाते हैं आप, छोटी क्लास में होते हैं, तो आपको बुलाया था कि भाई 1 2 3 आती है आपको, है ना। आपसे पूछते हैं कि आपको 1 2 3 आती है, आपको गिनती आती है। तो आज हम सब उन चीजों से शुरू करेंगे जहां से बिल्कुल बेसिक से। आपको कोई चीज गणित में नहीं आती, आप हमारे साथ बने रहिए, आप बहुत बेहतरीन हो जाएंगे गणित में। तो चलिए वही देखते हैं बच्चों कि भाई कैसे करके हम जो है इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो अभी अगर हम जो पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो क्या है कि भाई वो हम पढ़ने वाले हैं संख्या एवं संख्यात्मक पद्धति। नंबर और जो नंबर सिस्टम है हमारा, वो कैसे काम करता है, तो वो सुनते हैं बच्चों। 3 तरह के नंबर सिस्टम होते हैं। जैसे गिनतियां हमारी कितनी तरह की होती है? 3 तरह की। एक तो होता है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये वाला है। एक अंतरराष्ट्रीय है, जैसे आपने देखा होगा आजकल बहुत ज्यादा क्रेज होता है कि भाई क्या मिलियन व्यूज हो गया है ना, वीडियो पूछते ना तुम्हारे कितने मिलियन व्यूज हैं, कितने बिलियन व्यूज हैं। तो जो मिलियन विलियन है, जो व्यूज का जो बात है, जहां मिलियन शब्द जो आता है बच्चों, वो हमारी प्रणाली नहीं है, वो है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। ठीक है, एक होता है रोमन नंबर। जैसे आप छोटी क्लास में होंगे तो आपने देखा होगा कि भाई कुछ संख्या 5 लिखा होगा, ऐसे 4 लिखा होगा, है ना कहीं ऐसे 3 लिखा होगा। तो ये जो प्रणाली है, ये इसको बोलते हैं बच्चों रोमन नंबर वाली। तो हम जो शुरू करेंगे पहले भारतीय गणना प्रणाली जो है बच्चों, जिसको दाशमिक प्रणाली बोलते हैं, जिसमें डेसिमल सिस्टम होता है हमारा, तो उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अब आपने जैसे भारतीय गणना प्रणाली में आपने देखा होगा कि भाई इसमें जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ होता है। ठीक है, तो इसको बारीकी से समझते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई भी एक नंबर लिख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। ठीक है, इसको शुरू करते हैं बच्चों। ये वाला जो जगह स्थान जो है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इकाई। क्या बोलते हैं बच्चों? इकाई। सबसे पहले क्या आता है हमारा? इकाई। फिर हम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? दहाई। ठीक है, तीसरे वाले क्या बोलते हैं? सैकड़ा। क्या बोलते हैं? सैकड़ा। तीसरे वाले क्या बोलते हैं? सैकड़ा। चौथे को इकाई, दहाई, सैकड़ा, और चौथा वाला हो जाता है हमारा हजार। सही है। आज हम समझेंगे, जो बच्चे जिन्हें नहीं पता है कि भाई कोई संख्या को कैसे पढ़ते हैं, तो वो किस तरह से पढ़ा जाएगा, वो हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया? हजार के बाद 10,000। ठीक है, ये हमारा हो गया लाख, ये हो गया हमारा 10 लाख, ये हुआ हमारा करोड़, और ये वाला जो अंक है बच्चों, ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया 10 करोड़। ठीक है, अब समझिए आप, हमने जो हिंदू पद्धति है, जो भारतीय गणना प्रणाली है, उसको समझा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। ठीक है, तो इस संख्या को जब आप पढ़ेंगे तो किस तरह से होगी? 54 करोड़ 32 लाख 54,324। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आसान बनाते हैं, क्योंकि ये पढ़ना आपको, जैसे आपने कोई संख्या लेगी, ये हजार का है पद, कौन सा है? ये किसका है? चौथा अंक किसका होता है? हजार का। तो क्या पढ़ेंगे इसको? 6,756, मतलब कि 56, है ना, 6,756 हम इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं। तो बच्चों, इन सबको पढ़ने का अर्थ क्या है? इन सबको पढ़ने का अर्थ क्या है? तो आज हम वो जानने वाले हैं कि भाई हमने इसको क्यों लिखा, क्यों पढ़ रहे हैं, इनका कोई औचित्य तो होगा, है ना। या फिर पेपर में जो है किस तरह से आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब चीजें आज सीखने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि देखिए कि कोई संख्या का, इसमें जब आपसे एक क्वेश्चन है भाई, नॉर्मल एक क्वेश्चन समझो, 6,756,
इसमें 7 का जो है स्थानीय मान बताना होता है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो हमने क्यों पढ़ा था, हमने क्यों पढ़ा है, तो वही हम बात करने वाले हैं बच्चों। जैसे इकाई के अंक का जब इकाई स्थान का अगर स्थानीय मान निकालना हो, किसका, इकाई स्थान का, तो वही संख्या होती है। जैसे यहां पे 6 हो गया, ठीक है, दहाई पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो संख्या गुणा 10, ठीक है। और हम जा रहे हैं सैकड़ा पे, तो वह संख्या गुणा 100। यहां पे जा रहे हैं तो कितने आज, मतलब हमें जो है वो संख्या और उसके आगे जितनी संख्याएं होती हैं उतने जीरो लगा देने होते हैं। क्या करते हैं हम, जीरो लगा देते हैं। नॉर्मल बात यही है। 6 के आगे कितनी संख्या है, 3, कितना जीरो हो गया, 6000 हो गया, ठीक है। ये बैठेगा हमारा 700 और ये कितना हो गया, 50, ठीक है। और संख्या बढ़ा लेते हैं इसमें भाई, आपने 8 ले लिया तो कितना हो जाएगा, 8 के आगे कितनी संख्या है, 4, तो कितना जीरो लगना है इस पे, 4 बच्चों, ठीक है। यहाँ पे आपका 9 होता तो 9 के आगे कितनी संख्या है, 5, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे एक जीरो और होना है क्योंकि 4 थे बच्चों, ठीक है। तो ये चीजें हैं। जब आपसे किसी का भी स्थानीय मान पूछ लिया जाए, जब आपसे किसी भी संख्या का स्थानीय मान पूछ लिया है तो आपने क्या करना है कि हमें देखना है कि उसके आगे संख्याएं कितनी लिखी हुई, ठीक है। इसको थोड़ा सा और इजी करते हैं। मान लीजिए कोई आपसे रैंडम संख्या दी हुई है, ठीक है, इसमें पूछ लिया भाई 9 का स्थानीय मान बताओ, तो आपने क्या करना है, 9 लिखना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो लगा देने उसके आगे। ये स्थानीय मान है किसका, 9 का, ठीक है। जैसे आपसे पूछ ले भाई 8 का स्थानीय मान बताना है, किसका स्थानीय मान, किसका लिखना है हमें, 8 का, तो कितना होगा, 8 तो आपने लिख लिया पहले, आप 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगा देना है क्योंकि 5 संख्याएं इसके आगे हैं, ठीक है बच्चों। और थोड़ा सा इजी करते हैं इसको। जैसे 9684, भैया देखो बहुत आसान है ये, है ना। किसी का भी स्थानीय मान निकालना बहुत आसान है। जैसे आपको 6 का पूछा तो 6 तो आपने लिखा, उसके आगे 2 संख्या है तो डबल जीरो लगा दिया, ठीक है बच्चों। तो ये स्थानीय मान निकालने का सबसे बढ़िया तरीका होता है। अब हम बात करते हैं बच्चों, जैसे आप और चीजें समझेंगे तो जानेंगे कि भाई इसमें ना डेसिमल का भी प्रयोग होता है, दशमलव का प्रयोग करते हैं हम लोग। किसका, दशमलव का प्रयोग करते हैं। देखो आपने बिंदी लिखी होती है भाई, तो वो दशमलव जो है वो कैसे काम करता है, दशमलव संख्या जो है कैसे काम करती है, तो आज हम वही समझते हैं। जैसे हमने कोई संख्या लिखी 465.44, ठीक है। अब बच्चों हम क्या कर रहे थे, इसका स्थानीय मान निकालने के लिए इस वैल्यू के आगे जीरो क्या लगा रहे थे, जीरो लगा रहे थे, ठीक है भाई। मान लो कि भाई एक तो सॉरी पहले हम इससे हटाते हैं। अब आपसे कोई 5 का स्थानीय मान पूछे तो 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 5 होगा, कि आगे कोई संख्या ही नहीं है तो जीरो लगाने का मतलब नहीं है। अगर 6 का पूछा होता तो होता हमारा 6 के आगे 1 है तो 60 हो जाता। अब बच्चों यहीं पे जब आपसे पूछा जाए कि भाई कोई दशमलव संख्या है, क्या है, दशमलव संख्या है 464.12, 464 बार आया है, तो इसमें क्या है, दशमलव संख्या है 1 2। बच्चों एक तो बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनने वाली बात क्या है, ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि कभी भी दशमलव के बाद जब आप संख्याएं पढ़ते हैं तो उनको अलग अलग पढ़ा जाता है। क्या से पढ़ा जाता है, अलग अलग, वो इकाई दहाई सैकड़ा वाली प्रणाली में नहीं होते बच्चों, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा, ये संख्या कैसे पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे 464.12, ठीक है। इसे पढ़ोगे 4354.125, सही है बच्चों, 4354.125। मतलब ये जितनी भी बिंदी के बाद, दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद जितनी भी संख्याएं होती हैं उनको क्या करते हैं, आप एक एक करके लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, एक एक करके। आप उसमें गलतियां नहीं करते, आपको चाहिए ही नहीं कि आप उसमें गलतियां करें, ठीक है। आप उसको जो है रेगुलर लिखें,
ठीक है, आपने लिखा 4354.125, तो आपको जो है इसको अलग अलग ही पढ़ना है बच्चों। अब आया थोड़ी सी मजेदार ट्विस्ट। भाई दशमलव से इधर की संख्याओं में तो हम क्या कर रहे थे, जैसे हमसे किसी ने 4 का स्थानीय मान पूछ लिया तो हमने 4 लिख दिया, क्योंकि भाई ये मत करना कि दशमलव के बाद 3 संख्या लिखी हुई है। आपसे स्थानीय मान पूछ लिया तो बेटा दशमलव के बाद तो वो प्रणाली ही खत्म है। नंबर सिस्टम जरूरी है, मतलब प्रणाली है, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पर वो नियम लागू नहीं होते जो इकाई दहाई सैकड़ा वाले हैं। यहाँ के नियम कुछ अलग हैं बच्चों। तो वो हम क्या कर रहे हैं भाई, हमने क्या किया, 4 है तो 4 का 4 लिख दिया, 5 है तो 5 का 5 के आगे ये वाली संख्या है तो 50 का लिया, मतलब दशमलव से इधर की संख्या ही ध्यान रखनी है। अब आपसे पूछ ले कोई कि भैया ये बता दो हमें तो कि इसमें 1 का स्थानीय मान कितना होगा, मतलब दशमलव के दूसरी साइड या सीधी साइड वाली संख्या का स्थानीय मान क्या होगा, तो फिर कैसे निकालेंगे। तो बच्चों हमें ध्यान देना है कि भाई पहले अगर स्थान पर है तो जो संख्या है, मान लो यहाँ पे 4 थी, ठीक है, उस संख्या को 10 से भाग करेंगे, ठीक है। भैया दूसरे स्थान वाली संख्या है तो उसको 2 से 100 गुणा करेंगे, मतलब उतने ही जीरो बढ़ाते जाएंगे। पहले स्थान पर है तो 1 जीरो 10 हो गया, दूसरे स्थान पर है तो 1 लगा के 2 जीरो। यहाँ पे ये 5 की बात करते तो 5 का कैसे निकालेंगे, 5 बटे 1 2 3, क्योंकि ये तीसरे स्थान पर है ना, 1 लगा दिए, 1 2 3 जीरो हो गए, ठीक है। इसको और थोड़ा सा बहुत बारीकी समझते हैं बच्चों कि भैया हमने क्या किया, 6.1243 ले लिया, ठीक है। हमें निकालना है 3 का स्थानीय मान। 3 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे भाई, 3 लिखो, 3 को भाग करना किससे, 1 लिख दो पहले, और वो संख्या कौन सी, 1 2 3 चौथी संख्या है तो 4 जीरो लगाएंगे, सही है बच्चों। तीसरे नंबर की संख्या है तो 4 के नीचे 1 के बाद 3 जीरो लगाएंगे, ठीक है। दूसरी संख्या है तो 2 के बाद 2 जीरो लगाएंगे, पहले नंबर की है तो 1/10, ठीक है। तो ये प्रणाली किस तरह से काम करती है, दशमलव के बाद में जब आप करते हैं तो भाई जिस स्थान की संख्या है, मतलब पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे, तीसरे पे है, 1 लगाकर उतने ही जीरो लगा दिए जाते हैं, ठीक है। और यहां पे क्या था बच्चों, यहां पे क्या था कि ये वाली जो संख्या थी, सॉरी एक इसको और रफ करते हैं थोड़ा सा, ये वाली जो संख्या थी जैसे 3 है, तो हमें जब दशमलव से इधर की संख्याओं को मान निकालना होता है स्थानीय मान, तो क्या करते हैं, वो संख्या लिखते हैं और उसके आगे जितनी संख्याएं हैं उतने ही जीरो लगाएंगे बच्चों, ठीक है। ये तो हो गया, बहुत आसानी से ये चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक है। स्थानीय मान आपने निकालना शुरू कर दिया, जातीय मान आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक होता है जातीय मान, सॉरी पहले आप समझिए, एक तो हो गया बच्चों स्थानीय मान, ठीक है, एक है हमारा जातीय मान। कौन सा मान, जातीय मान, मतलब इसकी खुद की वैल्यू कितनी है, ठीक है, जातीय मान कितना है, ठीक है। जैसे 4354 हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, कितना लिख रहे हैं, 4354। 3 का स्थानीय मान तो कितना हो जाता है, 300 बच्चों। और जातीय मान अगर पूछे, ये कौन सा हो गया हमारा, ये हो गया स्थानीय, ये कौन सा मान है, स्थानीय, और ये कौन सा हो गया हमारा, जातीय। तो बच्चों जातीय जो है वो कितना हो जाएगा, 3। तो जातीय का मतलब है भाई जितनी संख्या है, जैसे एक और समझो, एक और समझो, सॉरी, एक और जो हम समझने वाले हैं बच्चों वो क्या है कि जैसे एक संख्या है 643.2.56, ठीक है। अब जातीय मान पूछे कोई आपसे, तो 6 का जातीय मान कितना होगा, 6 ही होगा भैया, 5 का जातीय मान 5 ही होगा, कहीं पे भी हो जातीय मान तो सेम ही होगा, मतलब हमें सिर्फ उसकी वैल्यू पूछी है। अगर आपसे स्थानीय मान या इसकी प्लेस वैल्यू पूछी जाती, जातीय मान क्या, उसकी फेस वैल्यू कितनी है भाई, मतलब वो है क्या, है ना।
तो भाई मेरा नाम यशपाल है तो मैं यशपाल ही रहने वाला हूं, ठीक है। मेरा जो जातीय मान है वो क्या है, यशपाल है। तो 4 का जो जातीय मान है वो 4 रहेगा, 6 का जातीय मान 6 रहेगा। यहां तक बच्चों आपको बिल्कुल उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कुछ चीजों की जो हम इसमें सीखने वाले हैं। और एक तो होता है पूर्ववर्ती और एक होता है बच्चों उत्तरवर्ती, ठीक है। उसको भी हम समझने वाले हैं बच्चों। ओके बच्चों, अभी हम समझने वाले हैं कि भाई पूर्ववर्ती, ठीक है। और दूसरी वाली जो है बच्चों वो है हमारी उत्तरवर्ती। बच्चों देखो, पूर्व का मतलब होता है पहले और उत्तर का मतलब होता है बाद में, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि भाई आपको 8 की पूर्ववर्ती संख्या बतानी है, तो इसका मतलब है कि 8 से पहले वाली संख्या कितनी है, या फिर इसमें से 1 घटा दो तो कौन सी संख्या आएगी। तो 8 में से 1 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 7। तो 8 की जो पूर्ववर्ती संख्या है वो क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब हम बात करते हैं उत्तरवर्ती की। उत्तरवर्ती का मतलब है उसमें 1 जोड़ देना। जैसे ये 8 है हमारा, ठीक है, 8 में 1 जोड़ दिया, आपका कितना हो गया, 9। तो भैया 8 की जो उत्तरवर्ती संख्या जो है वो क्या हो गई, हमारी 9 हो गई, ठीक है। जैसे आपने कोई ले लिया कि भाई 11 है, 11 की एक तो पूर्ववर्ती बताइए। 11 की पूर्ववर्ती क्या होगी, 11 माइनस 1 कितना बचा, 10। मतलब 11 से पहले संख्या कौन सी थी, 10 हो गई। 11 की अगर आप उत्तरवर्ती निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 11 प्लस 1 कितना हो गया, 12। भाई ये तो लिखने पढ़ने की बात हो गई, ठीक है। अब भाई इतना थोड़ी करते फिर 11 माइनस 1। तो पूर्ववर्ती का मतलब है जो पहले आए, उत्तरवर्ती का अर्थ है बच्चों जो बाद में आए। तो आपको जो है बहुत आसानी से ये चीजें समझनी होंगी। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसको रफ कर लेते हैं हम थोड़ा सा ना, इसको आप लोग भी इसके साथ में बोलना, ठीक है। सॉरी गलत मिटा दिए तो, हाँ आप लोग भी बताना। जैसे एक ना थोड़ा सा वो कॉलम बना लेते हैं हम लोग, कुछ है सेफ डिजाइन कुछ इसमें, ठीक है। ठीक ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने एक लाइन खींची है बच्चों और एक और लाइन, ठीक है। एक तरफ हमें बताना है किसी की पूर्ववर्ती, ठीक है। एक तरफ हमें बताना है बच्चों उत्तरवर्ती। क्या बताना है, उत्तरवर्ती बताना है, ठीक है। ओके, तो हमको संज्ञा लिख लेते हैं कोई ऐसे अचानक से, ठीक है। इधर भी कुछ अचानक से लिख लेते हैं, ठीक। इसकी पूर्ववर्ती क्या होगी, 8 से पहले क्या आया, 7, 8, 9 से पहले क्या आया, 8, 6 से पहले क्या आया, 5, 4 से पहले क्या आ गया, 3, सही। ये हो गई इसकी पूर्ववर्ती। उत्तरवर्ती जब आप पढ़ोगे तो कैसे, 8 से पहले क्या आया, 7, 9 से पहले क्या आया, 8, 7 से पहले क्या आया, 6, 4 से पहले क्या आया, 3, ठीक है। अब आपको ये जो है बच्चों टिप्स पे याद रखनी है। जैसे आपसे पूछो 5 की उत्तरवर्ती क्या होगी, 5 के बाद 6 आ गया, 6 उत्तरवर्ती हो गई। 8 की उत्तरवर्ती क्या है, 8 के बाद 9 आ गया। 11 की उत्तरवर्ती क्या होगी, 12 हो गई। 21 की उत्तरवर्ती 22 हो गई, है ना। 45 की उत्तरवर्ती 46 हो गई। तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी, आपको ये चीजें सब लिखनी है, ठीक है। आप कोई किताब लेना चाहते हैं तो आप आर्यंत की बुक ले सकते हैं, जहां से ये चीजें थोड़ी सी आपको और आसान होंगी। वहां पे आपको लिखी हुई मिलेंगी तो आपको आसानी से आप इनको जो है बच्चों समझ पाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के बारे में। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली किस तरह से वर्क कर दिया। अभी तो हमने देखा कि भाई, अभी जब हम चेक कर रहे थे कि जब हमारी जो देशी प्रणाली है उसको हम देख रहे थे भाई, इकाई, दशक, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ तक, तो ये भी जो है कैसे काम करती है वो हम देखते हैं बच्चों। ये भी थोड़ा सा तो सिमिलर है हम लोगों से, है ना। इसमें पहले तो आपकी इकाई ही आती है, ठीक है। उसके बाद आपकी दहाई आ जाती है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर आपका हजार आ गया,
है ना। फिर 10,000 आ गया, ठीक है, लाख आ गया, उसके बाद आ गया बच्चों मिलियन। क्या आ गया? मिलियन आ गया। क्या आ गया बच्चों? मिलियन। फिर आपका आ गया, यहां दिख नहीं रहा, थोड़ा सा इसको और ले लेते हैं नीचे, इसका साइज छोटा करते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, ये आपका मिलियन हो गया। उसके बाद आपका 10 मिलियन हो गया, है ना, कहते हैं ना 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, ठीक है। और उसके बाद आपका आ गया बच्चों बिलियन, 100 मिलियन, ठीक है, ये चीजें अलग चलती रहती हैं। मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन पढ़ लेंगे आप, ठीक है। और 100 मिलियन को एक बोलते हैं 1 बिलियन, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब देखो कहां तक हम सेम हैं और कहां तक हमने इन चीजों में बदलाव किया है। जैसे कोई हम एक रैंडम संख्या हमारी होती है भाई, 4 है, 3 2 1 5 4 3 6 2। आप समझो बच्चों, लाख तक तो सही था, है ना। अगर कहीं लाख लिखा हुआ है तो उसका मतलब तो सही है भाई, आपके पास 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, जितना भी है, ठीक है। लाख के बाद जैसे ही 10 लाख है, 10 लाख को क्या बोलेंगे? मिलियन बोलते हैं बच्चों। 10 लाख को क्या बोलेंगे? मिलियन बोलते हैं। अब मान लीजिए आपके पास 50 लाख रुपए है, तो आपके पास कितना मिलियन रुपया है? 5 मिलियन रुपया है ना। आपसे पूछा कि भाई आपके पास 60 लाख रुपए हैं, तो 60 लाख का कितना मिलियन हो गया? 60 लाख का हमारा 6 मिलियन हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं 10 मिलियन की बात होगी, तो 10 मिलियन का मतलब कितना है? 10 मिलियन का मतलब हो गया 1 करोड़। कितना हो गया? 1 करोड़, सही है। अब हम बात करें 10 करोड़। 10 करोड़ का क्या होता है? 1 बिलियन बन जाता है बच्चों। क्या बन जाता है? 1 बिलियन। और 100 मिलियन हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये चीजें हमने देखा है कि आपको कोई भी पूछे, देखो जनरल पूछा जाता है आपसे मिलियन के बारे में, ठीक है। तो मिलियन जो है बच्चों, उसका अर्थ है कि 10 लाख रुपए। 3 मिलियन है तो 3 मिलियन का मतलब है 30 लाख। सब्सक्राइबर की बात कर लें यूट्यूब पे, तो जैसे कहते हैं भाई इस पे व्यूज आया है, 2 मिलियन व्यूज आया, 2 मिलियन का मतलब है 20 लाख लोगों ने देखा उसको, है ना। 2 मिलियन सब्सक्राइबर है मतलब 20 लाख लोग उसको, व्यक्ति को फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब किए हुए हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप समझ आ गई होगी। इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं, क्वेश्चंस हैं जो